Good morning, students. Good morning, sir. How are you? We are fine, sir. हाँ, तो सबसे पहले हम लिखेंगे JMS. क्या लिखेंगे? JMS. What do you mean होता JMS? जय मां सरस्वती। हाँ, तो कल हमने शुरू की थी प्रश्न निर्माण प्रकरणम। कौन सा शुरू किया था? प्रश्न निर्माण प्रकरणम। प्रश्न निर्माण प्रकरण में, और मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि ये 10वीं कक्षा में प्रश्न संख्या 6 और 7 में आएगा। ठीक है? Yes, sir. और ये दोनों प्रश्न है वो 2-2 नंबर के होंगे। कितने कितने नंबर के होंगे? 2-2 नंबर। हाँ, तो हमने पिछली कक्षा में 4 नियम पढ़ लिए थे। कितने नियम पढ़ लिए थे? 4। हाँ, सबसे पहले तो हमने पढ़ा था कुत्र का प्रयोग। किसका प्रयोग पढ़ा था? और कुत्र के प्रयोग में हमने पढ़ा था जब वाक्य में स्थानवाचक पद को रेखांकित किया गया हो अथवा स्थूल पद में दिया गया हो और वह स्थानवाचक शब्द है वह द्वितीय विभक्ति और सप्तमी विभक्ति में हो तो हम उसके स्थान पर कुत्र अव्यय पद का प्रयोग करते हुए प्रश्न निर्माण करते हैं और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। जैसे घनश्याम है, स्व है, ग्रामम गमी। यहाँ पर ग्रामम को रेखांकित किया गया है और ग्रामम कौन सा शब्द है? स्थानवाचक पद है और इसमें कौन सी विभक्ति है? द्वितीय है। तो हम इसके स्थान पर कुत्र अव्यय पद का प्रयोग करते हुए प्रश्न निर्माण कर देंगे। तो क्या पड़ेगा? घनश्याम है, स्व है, कुत्र गमी। इसी प्रकार दीपक है, छात्रावासे निवसति। यहाँ पर छात्रावासे को रेखांकित किया गया है और पूछा गया है प्रश्न निर्माण कीजिए। तो क्या करो, कैसे करोगे? यहाँ पे दीपक है, पुत्र निवसति, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दोगे। आर यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. उसके बाद में हमने दूसरा नियम पढ़ा था जिसमें हमने पढ़ा था कति का प्रयोग। किसका प्रयोग है? कति का प्रयोग। और इसमें हमने पढ़ा था कि जब वाक्य में संख्यावाचक पद को रेखांकित किया गया हो अथवा स्थूल पद में दिया गया हो या फिर गहरे छपे हुए शब्दों में दिया गया हो तो हम उस संख्यावाचक पद के स्थान पर कति का प्रयोग करते हुए प्रश्न निर्माण करते हैं और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। तो एक दिन स्कूल में मुझसे मुकेश जी ने पूछा और मैंने उसका जवाब दिया अस्मिन कक्षायाम 50 छात्राः सन्ति। तो बताइए भाई, मुकेश जी ने मुझसे क्या पूछा था? अस्मिन कक्षायाम कति छात्राः सन्ति। आर यू अंडरस्टैंड? हाँ, फिर आपने 9th क्लास का जो गोदोहनम नाम का जो टॉपिक है उसमें पढ़ा था तात पंचदशाः घटान इच्छामि। पंचदशा को रेखांकित किया गया। प्रश्न बनाइए तात कति घटान इच्छामि। ठीक है? इसके बाद में हमने तीसरा नियम पढ़ा था जिसमें हमने पढ़ा था कदा का प्रयोग। किसका प्रयोग है? कदा का। इसमें हमने पढ़ा था जब वाक्य में समय सूचक पद को रेखांकित किया गया हो अथवा गहरे छपे हुए शब्दों में दिया गया हो अथवा स्थूल पद में दिया गया हो तो हमें उस अवधि सूचक पद के स्थान पर कदा अव्यय पद का प्रयोग करते हुए प्रश्न निर्माण करते हैं और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। जैसे रामदेव है, स्व है, जयपुरम गमी। तो यहाँ पर स्व को रेखांकित किया गया। तो बताइए प्रश्न क्या पड़ेगा? रामदेव है कदा जयपुरम गमी। Yes, sir. इसी प्रकार हमने चौथा नियम पढ़ा था। इसके बाद में इसमें हमने पढ़ा था कौन सा नियम पढ़ा था? तो था किमर्थम का प्रयोग। किमर्थम का प्रयोग है वो जब वाक्य में हेतुवाचक पद को रेखांकित किया गया हो अथवा गहरे छपे हुए शब्दों में दिया गया हो तो हमें उस हेतुवाचक पद के स्थान पर किमर्थम का प्रयोग करते हुए प्रश्न निर्माण करते हैं और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। तो पवन है पठनार्थ में तारा नगरे निवसति। तो पठनार्थम को रेखांकित किया गया है। तो बताइए प्रश्न निर्माण कैसे करोगे? पठनार्थम के सामने क्या कर दोगे? किमर्थम और पूरे का पूरा वैसा लिख दोगे तो क्या हो जाएगा? पवन है किमर्थम तारा नगरे निवसति। आर यू अंडरस्टैंड? ये हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था।
अब हम आगे पढ़ेंगे 5वां नियम। कौन सा नियम पढ़ेंगे? 5वां। देखिए, नियम नंबर 5। 5वां नियम है जिसमें है कीदृश का प्रयोग। कीदृश का प्रयोग। तो लिखो कीदृश का हम प्रयोग कहां करते हैं। तो देखो, जब वाक्य में पुल्लिंग विशेषण वाचक पद को रेखांकित किया गया हो, रेखांकित किया गया हो, अथवा स्थूल पद में दिया गया हो, अथवा स्थूल पद में दिया गया हो, तो उसे पुल्लिंग विशेषण वाचक पद के स्थान पर कीदृश का प्रयोग करते हुए प्रश्न निर्माण करते हैं और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह, जिसको अंग्रेजी भाषा में कहते हैं क्वेश्चन मार्क, लगा देते हैं। जब वाक्य में पुल्लिंग विशेषण वाचक पद को रेखांकित किया गया हो अथवा स्थूल पद में दिया गया हो, तो हम उसे पुल्लिंग विशेषण वाचक पद के स्थान पर कीदृश का प्रयोग करते हुए प्रश्न निर्माण करते हैं और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है। जैसे रमेश है, चतुर है, बालक है, अस्ति। यथा रमेश है, चतुर है, बालक है, अस्ति। रमेश है, चतुर है, बालक है, अस्ति। चतुर को रेखांकित किया गया है। चतुर क्या है? पुल्लिंग विशेषण वाचक पद है। तो हम इसके स्थान पर किसका प्रयोग करते हुए प्रश्न निर्माण करेंगे? कीदृश का। ठीक है। एक वचन है तो एक वचन का, द्विवचन होगा तो द्विवचन का और बहुवचन होगा तो बहुवचन का। तो क्या हो जाएगा बोलो तो? रमेश है, फिर कीदृश है, इसके बाद में बालक है, अस्ति। आर यू अंडरस्टैंड? तो इस कीदृश को आप ब्लैक पेन से लिखोगे। हाँ, यहां पर प्रश्न है वाचक चिन्ह लगाना है, अगर नहीं लगाओगे तो नंबर नहीं मिलेगा। आर यू अंडरस्टैंड? दूसरा देखो भाई, तत्र
योजक है दुर्लभः भवति। तत्र योजक है दुर्लभ है भवति। बनाइए दीपक, प्रश्न बनाओ, इसका क्या पड़ेगा? तत्र योजक है कीदृश है भवति। वेरी गुड। और प्रश्न कीदृश को अंडरलाइन करना है। भवति का प्रश्न। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो क्या करेंगे बोलो तो? तत्र योजक है, फिर कीदृश है, फिर भवति, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह और इसको रेखांकित करना है। फिर राजा तो रक्षक है बहुत ही। क्या है? राजा तो रक्षक है भवती। हाँ घनश्याम, बनाइए प्रश्न, क्या पड़ेगा? राजा तू कीदृश है अंडरलाइन भावती। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। राजा तो कीदृशः भवति, फिर है प्रश्नवाचक चिन्ह और इसको करना है रेखांकित। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस सर। इसके बाद में है, आगे बात करते हैं, पवन है, सुंदर है, बालक है, अस्थि। अगला एग्जांपल देखते हैं जिसमें है पवन है, सुंदर है, बालक है, अस्थि। हाँ, तो सुंदर को रेखांकित किया गया है। प्रश्न निर्माण कीजिए, बताइए। पवन है, कीदृश है, बालक है, अस्थि। वेरी गुड तीनों सुंदर कौन? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। पवन है, कीदृश है, बालक है, अस्थि, फिर क्वेश्चन मार्क और कीदृश को हम अंडरलाइन कर देंगे। इसी प्रकार आगे देखिए भाई, अस्माभिः फल छाया समन्वित है, महावृक्ष है सेवितव्य। ये बताएगा रामदेव। हाँ रामदेव। अस्माभिः कीदृश महावृक्ष सेव्यते। वेरी गुड। अस्माभिः कीदृश है, महावृक्ष है, सेवितव्य है। फिर क्या लगाना है हमें? प्रश्नवाचक चिन्ह। वेरी गुड। ये अभी हमने कीदृश का प्रयोग कर लिया है। ठीक है, अब नियम नंबर है कौन सा है? 6। नियम नंबर है 6। नियम नंबर 6 है जिसमें क्या है? कीदृशी का प्रयोग है। किसका प्रयोग है? कीदृशी का प्रयोग है। कीदृशी का प्रयोग है। कीदृशी का प्रयोग हम कहां करते हैं? कीदृशी का जो प्रयोग है वो है, शब्द है वो नदी शब्द की तरह है, चलते हैं। ठीक है, तो देखो भाई, जब वाक्य में, कब है? जब वाक्य में, जब वाक्य में स्त्रीलिंग विशेषण वाचक पद को रेखांकित किया गया हो
अथवा स्थूल पद में दिया गया हो तो उसे स्त्रीलिंग विशेषणवाचक पद के स्थान पर कीदृशी का प्रयोग करते हुए प्रश्न निर्माण करते हैं और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। आर यू अंडरस्टैंड? यस सर। जब वाक्य में स्त्रीलिंग विशेषणवाचक पद को रेखांकित किया गया हो अथवा स्थूल पद में दिया गया हो तो हम उस स्त्रीलिंग विशेषणवाचक पद के स्थान पर कीदृशी का प्रयोग करते हुए प्रश्न निर्माण करते हैं और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। जैसे यथा आस्था सुंदरी बालिका अस्ति। इसमें सुंदरी को रेखांकित किया गया है तो बनाइए प्रश्न क्या पड़ेगा? आस्था कीदृशी बालिका अस्ति। फिर हम लगा देंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। आस्था कीदृशी बालिका अस्ति। फिर लगाना है प्रश्नवाचक चिन्ह। इसी प्रकार देखिए आगे मिटा दूंगे। यस सर। तो देखिए आगे विचित्रा दैव गति ही। विचित्रा देव गति ही। विचित्रा को रेखांकित किया गया है प्रश्न गण बनाना है तो बताइए क्या पड़ेगा? कीदृशी दैव गति ही। फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। कीदृशी दैव गति ही प्रश्नवाचक चिन्ह। आर यू अंडरस्टैंड? यस सर। इसी प्रकार सुनीता चतुरा बालिका अस्ति। या और कुछ ले लो, क्या नाम लिख दिया? हम लिख दिया अंबिका चतुरा बालिका अस्ति। यहाँ पर चतुरा को रेखांकित किया गया है। प्रश्न निर्माण कीजिए। पवन जी बताइए क्या बनेगा? अंबिका कीदृशी बालिका अस्ति। वेरी गुड। अंबिका कीदृशी बालिका अस्ति। अंबिका कीदृशी बालिका अस्ति।
इसके बाद में हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे और कीदृशी को रेखांकित कर देंगे। हाँ, तो है अंबिका चतुरा बालिका अस्ति। तो देखो बेटा जी, इसको आप बनाइए। क्या पड़ेगा प्रश्न है, अंबिका कीदृशी बालिका अस्ति। इसके बाद में हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे और कीदृशी को रेखांकित कर देंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस सर। इसके बाद में है नियम नंबर 7। कौन सा नियम है? 7। नियम नंबर 7, 7वां नियम है जिसमें है कीदृशम का प्रयोग। किसका प्रयोग है? कीदृशम का प्रयोग है। किसका प्रयोग है? कीदृशम का प्रयोग। कहां करते हैं? तो लिखो, जब वाक्य में नपुंसकलिंग विशेषणवाचक पद को रेखांकित किया गया हो, रेखांकित किया गया हो, अथवा स्थूल पद में दिया गया हो तो उसे नपुंसकलिंग विशेषणवाचक पद के स्थान पर कीदृशम का प्रयोग करते हुए प्रश्न निर्माण करते हैं। प्रश्न निर्माण करते हैं और वाक्य के अंत में प्रश्न वाचक चिन्ह लगा देते हैं। तो देखिए बच्चों, जब वाक्य में नपुंसक लिंग विशेषण वाचक पद को रेखांकित किया गया हो अथवा स्थूल पद में दिया गया हो तो उस नपुंसक लिंग विशेषण वाचक पद के स्थान पर कीदृशम का प्रयोग करते हुए प्रश्न निर्माण करते हैं और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। आर यू अंडरस्टैंड? देखो भाई, मिटा दूंगे? यस सर। एक दिन कोई बस स्टैंड पर कोई आम खा रहा था और उसको घनश्याम मिल गया और घनश्याम ने उससे एक प्रश्न पूछा जिसका उसने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? वो उत्तर मैं बता देता हूं। तो उसने उत्तर दिया यह था, इदम मधुर में अम्र फल में अस्ति। तो बताइए घनश्याम जी ने उससे क्या पूछा?
बताइए, इदम कीदृशम आम्र फलम अस्ति। ठीक है, यस सर। तो क्या पूछा बोलो तो, इदम कीदृशम कीदृशम आम्र फलम अस्ति। आर यू अंडरस्टैंड? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना और इसको आप रेखांकित कर दोगे। ठीक है, आगे देखो भी सेकंड एग्जाम्पल। अत्र जीवितम दुर्वहम जातम, अर्थात यहाँ पर जिंदा दुर्बल हो गए, संकटग्रस्त हो गए। तो बड़ा ये प्रश्न क्या पड़ेगा? अतः जीवित कीदृशम आम्र। तो क्या पड़ेगा? अत्र जीवितम कीदृशम जातम। अगर समझ में फिर लगा दोगे प्रश्न निर्माण वाचक चिन्ह। ठीक है, और कीदृशम को क्या कर दोगे? अंडरलाइन। ठीक है, आगे प्रदूषणेन धरातलम श्यामलम जातम। प्रदूषणेन धरातलम श्यामलम जातम। प्रदूषणेन धरातलम श्यामलम जातम। बनाइए, कौन है? बनाओ प्रश्न। धरातलम कीदृशम जातम। तो बना दो, प्रदूषणेन धरातलम कीदृशम जातम, और फिर लगा देंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। इस क्या हुआ? कीदृशम को भी रेखांकित करना है। ये लोग कीदृशम को भी रेखांकित कर दिया। आर यू अंडरस्टैंड? Yes, तो इसी के साथ में हमने इसके साथ में प्रश्न निर्माण के हमारे 7 नियम है वो कंप्लीट हो गया है। 7 नियम कंप्लीट हो गए, और 8वां नियम है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है। यस सर।